नमस्कार मित्रों, डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सर्वप्रथम आपसे एक छोटा सा अनुरोध। हमारे इस शैक्षिक अभियान को गति देने के लिए आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ, परिवार के साथ इसे साझा करें और अपने कमेंट्स के द्वारा हमारा उत्साहवर्धन भी करें। आपका यह छोटा सा समर्थन हमारे इस अभियान को आगे बढ़ाने में बहुत अधिक मदद करेगा। शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 5 सितंबर हम सभी लोग परिचित हैं कि 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है और यह दिवस मनाया जाता है भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन के जन्मदिन के अवसर पर उनके प्रति अपना सम्मान और कृतज्ञता प्रकट करने के लिए। डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 में तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में हुआ था। अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने दर्शन शास्त्र को चुना। डॉक्टर राधाकृष्णन दर्शन शास्त्र के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वान थे। कलकत्ता और मैसूर जैसे विश्वविद्यालयों में अध्यापन के बाद उन्हें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में भी अध्यापन करने का अवसर मिला। वे आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कुलपति भी रहे। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कुलपति के रूप में स्वयं मदन मोहन मालवीय ने उन्हें आमंत्रित किया था उनके बाद इस दायित्व के निर्वहन के लिए। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति वे 1939 से लेकर 1948 तक रहे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन की दर्शन शास्त्र के विभिन्न पक्षों पर लिखी गई पुस्तकें आज दुनिया भर में चर्चित हैं। एक प्रखर चिंतक के रूप में हिंदुत्व के ऊपर जिस तरह से पश्चिम की ओर से एक वैचारिक आक्रमण किया जा रहा था, डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने उसका पूरी प्रखरता के साथ प्रतिकार किया। इसीलिए उन्हें देश दुनिया के अनेक मंचों पर हिंदुत्व की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए आमंत्रित किया जाता रहा। डॉक्टर एस राधाकृष्णन को हिंदू और हिंदुस्तानी होने का सदा गर्व रहा। 1952 में वे भारत के उपराष्ट्रपति बनते हैं और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद डॉक्टर एस राधाकृष्णन को 1962 में भारत का राष्ट्रपति चुना गया और 1967 तक उन्होंने इस पद का निर्वहन किया। एक बार जब उनके विद्यार्थियों ने उनसे 5 सितंबर को उनके जन्मदिन को मनाने का निवेदन किया तो उन्होंने उन विद्यार्थियों से कहा कि बजाय मेरा जन्मदिन मनाने के 5 सितंबर को आप शिक्षक दिवस के रूप में मनाएं। तभी से 5 सितंबर हमारे देश में शिक्षक दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन को जो तो अनेक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, लेकिन भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी उन्हें सम्मानित किया गया। 86 वर्ष की अवस्था में डॉक्टर एस राधाकृष्णन का चेन्नई में, जिसका पहले नाम मद्रास था, 17 अप्रैल 1975 में देहावसान हो गया। एक ऐसे ही प्रतिभाशाली शिक्षक की स्मृति में अब हम यह दिवस मनाते हैं और इस बहाने देश की समकालीन शिक्षा जगत की जो विभिन्न हलचल है और विद्यार्थियों की तरफ से अपने शिक्षकों के प्रति सम्मान का भाव प्रकट किया जाता है। आज शिक्षा में व्यापक परिवर्तन हम देख रहे हैं। डिजिटल दौर में शिक्षा का पूरा परिदृश्य बदल गया है। एक और जहां डिजिटल क्रांति ने शिक्षा को रोचक बना दिया है, इंटरैक्टिव बना दिया है, आज हम इंफोग्राफिक्स और अन्य माध्यमों से विद्यार्थी को एक वर्चुअल दुनिया में भी ले जा सकते हैं। जब आप इतिहास की बात करते हैं, जब आप विज्ञान की बात करते हैं, जब आप गणित की बात करते हैं, तो उससे संबंधित जो विभिन्न प्रकार के पक्ष हैं उन्हें समझाने के लिए आप इतिहास में उस प्राचीन ऐतिहासिक दुनिया में उसको ले जा सकते हैं। वही
विज्ञान के नए आविष्कारों को समझाने के लिए, मान लीजिए स्पेस की बात हो रही है, तो आप स्पेस का वर्चुअल टूर करा सकते हैं। तो आज ये शिक्षक की कल्पना शक्ति पर निर्भर करता है कि वो किस तरह से विद्यार्थी को अपने क्लास में इंगेज करता है। लेकिन दूसरी ओर जो एक नई चुनौती आई है वह यह भी आई है कि आज गूगल के एक क्लिक पर सारी जानकारी विद्यार्थी के पास है। शिक्षक को उससे आगे कहीं बात करनी है। शिक्षक केवल जीवन निर्वाहकारी शिक्षा का शिक्षक नहीं है। शिक्षक केवल पाठ्य पुस्तकों का शिक्षक नहीं है। मोटे तौर पर हम शिक्षा के दो रूप मानते हैं, एक है जीवन निर्माणकारी शिक्षा और एक है जीवन निर्वाहकारी शिक्षा। ज्ञान, विज्ञान और तकनीक के साथ साथ आज प्रिंटिंग के क्षेत्र में भी नए चमत्कार हुए हैं। उनसे जीवन निर्वाहकारी शिक्षा के अनेक द्वार उद्घाटित हो गए। हमारे पास अनेक तरह की सुविधाएं उपलब्ध हो गई है। जीवन निर्वाहकारी शिक्षा बहुत सरल और सुलभ हो गई है। ज्ञान, विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के अध्ययन और दुनिया के रहस्यों को जानने की लालसा बढ़ती जा रही है। स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों की अपार भीड़ बढ़ती चली जा रही है। प्रवेश लेना मुश्किल हो गया है और प्रवेश के लिए न जाने कितनी तरह की प्रतियोगिताओं से आज विद्यार्थी को गुजरना पड़ रहा है। और ऐसे दौर में हमने समाज में एक विशेष प्रकार की तार्किकता, जटिलता, बौद्धिकता को एक तरह से प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया है। इस कथित जीवन निर्वाहकारी शिक्षा के साथ साथ जीवन निर्माणकारी शिक्षा पर भी बल दिया जाना चाहिए, जो आज की शिक्षा में कहीं वंचित है। जब हम चरित्र निर्माण की बात नहीं करेंगे तो देश का भविष्य क्या होगा, समाज में किस तरह के मूल्यों का विकास होगा। यही कारण है कि आज के हमारे जीवन में बिखराव आ गया है, हमारे जीवन में एक असंतुलन आ गया है और इसका परिणाम हुआ है पारस्परिक संघर्ष, हिंसा, घुटन, टूटन, बिखराव, विघटन, आत्मघात आदि आदि। न जाने कितने तरह के अवसादों से आज का युवक जूझ रहा है। समाचार पत्रों के पृष्ठ आए दिन ऐसी खबरों से भरे रहते हैं जहां युवाओं की आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता की जानकारी मिलती है। दूसरी ओर हमारी ये शिक्षा व्यवस्था एक व्यवसाय के रूप में परिवर्तित हो गई है। आज आवश्यकता है हमारे इस दृष्टिकोण में क्रांतिकारी परिवर्तन की। आज की हमारी शिक्षा का मूल उद्देश्य है अधिक से अधिक भौतिक सुविधाओं और आवश्यकताओं की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना, अधिक से अधिक धनोपार्जन करना। अनेक विश्वविद्यालय इसी बात का प्रचार करते हैं कि हमारे यहाँ के विद्यार्थियों ने कितना पैकेज प्राप्त किया है। अभिभावक जब विश्वविद्यालयों में अपने बच्चों को प्रवेश के लिए ले जाते हैं तो उनके मन में यह सवाल होता है कि प्लेसमेंट क्या होगा। क्या कभी हमने ये जानने की इच्छा की है कि इन शैक्षिक संस्थानों में नैतिक और चारित्रिक मूल्यों के विकास के लिए, एक उत्तरदायी नागरिक बनाने के लिए किस तरह की व्यवस्था बनाई गई है। इस बात को हम भली भांति समझते हैं कि आज की शिक्षा व्यवस्था का परिणाम है समाज में बढ़ती अनुशासनहीनता, उच्छृंखलता, दुर्व्यसन, अपराध प्रवृत्ति। देश के अनेक विश्वविद्यालयों में आए दिन होने वाले इन आंदोलनों का जो परिणति हो रही है उसको आप महसूस कर सकते हैं। एक दौर था जब इसी युवा शक्ति ने इस देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ अर्पित कर दिया था। आज अधिकारों के साथ साथ कहीं कर्तव्यों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है या नहीं, इसका मूल्यांकन भी किया जाना चाहिए। शिक्षा के साथ जो स्नेह, सहृदयता, संवेदनशीलता के तत्व जुड़ने चाहिए थे वो नहीं जुड़ पाए। आजादी के बाद शिक्षा के क्षेत्र में कितनी तरह के प्रयोग किए गए। दूर दूर गांवों के अंदर विद्यालय खोल दिए गए। अब अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय खोले जा रहे हैं। हमारी पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य था सभी को शिक्षा मिले। संविधान में भी इस बात पर बल दिया गया है कि शिक्षा का अधिकार बच्चे का मौलिक अधिकार है, उसे निःशुल्क शिक्षा मिले। इस तरह के भी प्रयत्न किए जा रहे हैं। बच्चों को
स्कूलों में भेजने के लिए, उनके एनरोलमेंट को बढ़ाने के लिए कई तरह की योजनाएं लागू की जा रही है। इस बात में दो राय नहीं है कि शिक्षा और साधनों में आशातीत वृद्धि हो रही है। साक्षरता का प्रतिशत भी बढ़ा है। हमने आजादी का अमृत महोत्सव भी मना लिया, लेकिन अभी तक पूरा देश साक्षर नहीं हो पाया। लेकिन शिक्षा के माध्यम से जीवन में जो रूपांतरण आना चाहिए था, जीवन में जो परिवर्तन आना चाहिए था, वो नहीं आ पा रहा है। इस पर हमें चिंतन करना होगा। यह सही है कि अंग्रेजी स्कूलों की बेतहाशा वृद्धि हो रही है और उनमें प्रवेश के लिए लंबी लाइनें लग रही है। व्यावसायिक शिक्षा के लिए बड़े बड़े संस्थान खोले जा रहे हैं। शिक्षा निजी हाथों में चली गई है। विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए भारी भीड़ इकट्ठी होती चली जा रही है और हम ऐसे युवाओं की, ऐसे बेरोजगारों की एक भीड़ खड़ी कर रहे हैं जिसकी केवल 2 उंगलियां काम कर रही है, शेष सारी अंगुलियां निकम्मी हो गई है। जीवन में जो प्रेम, आस्था और विनय का विकास होना चाहिए था, वो पर्याप्त नहीं है। ज्ञान के नाम पर जो राष्ट्रीय एकता और अखंडता का भाव जागृत होना चाहिए था, वो नहीं हो पा रहा है। वह नारेबाजी में बदल गया है, प्रादेशिकता और क्षेत्रीयता में बदल गया है, सांप्रदायिकता का भाव बढ़ने लगा है। शिक्षा से जिस आत्मानुशासन की अपेक्षा थी, वो नहीं हो पा रहा है। शिक्षा के नाम पे कितने प्रयोग किए गए, स्कूल खोले गए, नवोदय विद्यालय खोले गए, डिस्टेंट एजुकेशन शुरू की गई, ओपन यूनिवर्सिटीज खोली गई, और अब इस डिजिटल दौर में जो हमारे उच्च शैक्षिक एजेंसीज हैं, उन्होंने ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू कर दिए हैं। देश के इस 75-80 साल के आजादी के दौर में अनेक कमीशन बैठे गए शैक्षिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए, और अब हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रयास किया गया, शिक्षा को विद्यार्थी केंद्रित बनाया जाए, शिक्षा में कौशल विकास पर ध्यान दिया जाए, शिक्षा में विद्यार्थियों की आलोचनात्मक क्षमता को विकसित किया जाए, विद्यार्थी को उसकी भाषा में शिक्षा दी जाए। हिंदी के साथ साथ क्षेत्रीय भाषाओं को भी जिस तरह से शिक्षा का माध्यम बनाया जा रहा है, उम्मीद की जानी चाहिए कि विद्यार्थी की जो नैसर्गिक और जन्मजात प्रतिभा है, उसको फलने फूलने का मौका मिलेगा। हमारी शिक्षा विद्यार्थियों में एक ऐसी शक्ति और सामर्थ्य विकसित कर सके कि जो कुछ वो पढ़ रहा है, ज्ञान प्राप्ति कर रहा है, उस ज्ञान से उसमें जिस गर्मी का विकास हो रहा है, वो गर्मी प्रकाश का रूप ले सके, समाज को, देश को कहीं मार्गदर्शन दे सके। उसमें जो उत्तेजना का भाव आ रहा है, वो संवेदना का रूप ले सके, वो मानवता के प्रति संवेदनशील हो, वो नैतिक मूल्यों के प्रति संवेदनशील हो। लेकिन परिणाम क्या हो रहा है? वो कुंठित हो रहा है, संकुचित, स्वार्थी बना जा रहा है। उसमें प्रतिक्रिया की भावना जागृत हो रही है। वह विनय की प्रतिमूर्ति नहीं बन पाता है। उचित दिशा निर्देशन के अभाव में वह समाज के लिए कई बार विपत्ति का कारण बन जाता है। हमारी शैक्षिक व्यवस्था उन बच्चों की, उन युवाओं की, उन अंतर्निहित सकारात्मक रचनात्मक प्रवृत्तियों को विकसित करने का आधार बन सके, उनकी क्षमता, उनमें निहित संभावनाओं को प्रकाशित, आलोकित कर सके, और वह विद्यार्थी आगे चलकर अपनी सामर्थ्य क्षमता के अनुसार विज्ञान, साहित्य, खेल, कला, संस्कृति, अध्यात्म आदि न जाने कितने ऐसे क्षेत्र हैं जहां वह उनका प्रदर्शन करते हुए इस राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जुड़कर देश के व्यापक विकास में अपनी एक सार्थक भूमिका का निर्वाह कर सके। तो आइए इस शिक्षक दिवस पर हम ये संकल्प लेते हैं कि हम आज के हमारी शिक्षा पद्धति को सार्थक बनाने की दिशा में प्रयत्न करेंगे। हम शिक्षकों को इस बात के लिए प्रयत्न करना होगा कि विद्यार्थी की आलोचनात्मक शक्ति को, रचनात्मक शक्ति को विकसित करते हुए उसे मात्र
सूचनाओं के संग्रहालय में बदलने का प्रयास नहीं करें, बल्कि उसके अंदर छिपी हुई उस नैसर्गिक प्रतिभा को तलाशने की कोशिश करें। उसे उस विचार को देने की कोशिश करें जिसके आधार पर वो अपने समकालीन दौर में कहीं इस पीढ़ी को या भारत के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए, देश की एकता अखंडता को कायम रखने के लिए एक सशक्त नेतृत्व को विकसित कर सके। शिक्षक दिवस की आपको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।